ऑफ अर्थ के बारे में। अर्थ का क्या क्या मोशन होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है आप जान चुके हो, रोटेशन होता है जब अपने एक्सिस पे अर्थ घूमता है, उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग रिवोल्यूशन के बारे में। रिवोल्यूशन क्यों पढ़ने का कारण क्या था, क्योंकि आपको पता होगा लॉन्गेस्ट डे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे कहाँ पर होता है, शॉर्टेस्ट डे कहाँ पर होता है, इक्विनोक्स किसे कहते हैं, ऐसा आपको जानना है ना। इक्विनोक्स किसे कहते हैं हम लोग, समर सॉल्स्टिस किसे कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस किसे कहते हैं, वो सब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अलग क्लासेस में। देन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। सो आपका टाइम लॉस ना करते हुए बोर्ड पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए ये आपको पता है रिवोल्यूशन, ये 4 फेज होते हैं। ये है सन, ये है सन, ये है 4 फेसेस, मतलब अर्थ के 4 फेजेस है। एक होता है दिसंबर 22, एक होता है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। अब देखिए सिमिलरिटी यहाँ देख पा रहे होंगे, एक तो इक्वेटर, इक्वेटर ये है। ये ऐसा क्यों है यहाँ पर देखिए, आप ये लाइन देख पा रहे हैं, रेस। यहाँ पर कोई भी मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि 23 डिग्री टिल्ट है, अर्थ 23 डिग्री टिल्ट है, तो नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल में यहाँ पर कोई रेज नहीं गिर रहा है, डायरेक्ट रेज जा रहा है इक्वेटर के ऊपर। क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल टिल्ट है। जब इस तरह से जाएगा लाइट तो इसी तरफ लाइट जाने वाला है, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम लोग डेफिनेशन या डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये डायग्राम से आपको हल्का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ डायरेक्ट आएंगे। अब देखिए इस तरफ दिसंबर 22 दिसंबर में देखिए सन का रेस डायरेक्ट पड़ रहा है कहाँ पर, इस जगह पर। ये क्या नाम है, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन यहाँ पर सन का रेस डायरेक्ट गिर रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सर लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, यहाँ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं डायग्राम के थ्रू पे, ओवरव्यू अगर आपको मिल जाएगा देन आपको इजी होगा डेफिनेशन के थ्रू समझना। सो हम लोग अभी बाय सिंगल बाय सिंगल हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या है आखिर। अब देखिए 21 मार्च, 21 मार्च को हम लोग कहते हैं इक्विनोक्स। इक्विनोक्स क्या होता है डेफिनेशन में है, डायरेक्ट यहाँ बताएंगे समझ नहीं आएगा, जब पढ़ेंगे पता चल जाएगा इक्विनोक्स क्या है। देखिए डे और डे इक्वल टू नाइट, पूरा देश में मतलब होल कंट्री में, मतलब सॉरी होल कंट्री बोल रहा, होल वर्ल्ड में डे और नाइट इक्वल होता है। पहले मैं आपको बताया था 0 डिग्री में कोई डे और नाइट में मेजर चेंजेस नहीं आता है, डे इक्वल टू नाइट हमेशा रहता है। मैं आपको पहले से बताया था ये चीज़, जब एलओआई पढ़े थे हम लोग, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़े थे। एलओआई क्या था पता, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ये था ना एलओआई। ये देखिए लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन था। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस 90 डिग्री टू नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ, ये तो आपका डेफिनेशन भी बताया गया था। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन का डेफिनेशन बताया गया था ना, क्या था डेफिनेशन, एक्सिस का जो डेफिनेशन था वही सेम था। जो लाइन 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ तक पास करता रहे उसे ही हम लोग को एलओआई कहते हैं या तो एक्सिस कहते हैं, जो एक्सिस का डेफिनेशन था। आप देखिए यहाँ पर एलओआई मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इक्वल है अक्स के साथ, एक्सिस मतलब अक्स होता है। अब देखिए ऑन 21 मार्च डायरेक्ट रेज ऑफ द सनफॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च के दिन सन का डायरेक्ट रेस इक्वेटर के ऊपर आता है। क्यों इक्वेटर पर आता है देखिए, एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। कोई भी पोल्स, ना नॉर्दर्न पोल्स ना सदर्न पोल्स, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता है सन की तरफ। वही लिखा है ना, एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनोक्स। जहाँ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट होगा उसे ही हम लोग इक्विनोक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरा पृथ्वी में मतलब होल कंटिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट से, ओशियन से, पूरा होल अर्थ में इक्वल डे और इक्वल नाइट का अनुभव लोग करते हैं। ये आपको पहला समझ आ गया 21 मार्च क्या है। अब देखिए 23 सितंबर, 23 सितंबर, सिंगल में इसीलिए लाया हूँ इस चीज़ को, ये डायरेक्ट आपको यहाँ समझ आ जाएगा, ये डायरेक्ट आपको यहाँ समझ आ जाएगा। अब देखिए वही सेम इक्विनोक्स, क्योंकि यहाँ भी मैं बताया था कि डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे आता है, सेम डेफिनेशन सेम है, बस कुछ मिनिमल चेंजेस है, हम लोग देख लेते हैं क्या है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस दोनों सेम है, इक्वल, डे और नाइट इक्वल, इंटर वर्ल्ड में डे और नाइट इक्वल हो, इंटर वर्ल्ड में
0 डिग्री ऑलवेज डे एंड नाइट इज इक्वल, ये तो आपको पहले से ही बताया था। 0 डिग्री इक्वेटर में डे और नाइट हमेशा इक्वल होता है, ज़्यादा सीजन में भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑन 23 मतलब 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन क्या है? ट्रांजिशन पीरियड होता है समर से विंटर का या तो विंटर से समर का। ट्रांजिशन मतलब बीच का पीरियड जो होता है ना, ट्रांजिट करता है ना एक जगह से, मतलब विंटर से जब समर आएगा ट्रांजिशन पीरियड होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, उसी को हम लोग ऑटम सीजन कहते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर होता है स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द ऑपोजिट इन द केस ऑफ, इसका पूरा उल्टा है 21 मार्च वाला केस में। 21 मार्च वाला केस में व्हेन इट इज स्प्रिंग सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, और ऑटम में होता है क्या? ऑटम कहाँ होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर। सो समझ पा रहे हैं ना? ऑटम मतलब पता चल गया आपका ट्रांजिशन पीरियड होता है विंटर टू समर, या समर टू विंटर से ट्रांजिशन जो बीच का पीरियड होता है उसी को हम लोग ऑटम सीजन कहते हैं। सो आपको इतना तो समझ आया होगा 21 मार्च का चीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, 23 सितंबर का कॉन्सेप्ट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था ये 21 जून एंड 22 दिसंबर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। पॉइंट टू पॉइंट बताया गया, सिंगल पॉइंट में बताया हूँ, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन चेक इट ऑल्सो इन योर प्रीवियस एग्जाम्स और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अरे 21 जून 21 जून 21 जून। अब देखिए, LOI इज नॉट इक्वल टू एक्सिस, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सिस। ओके, अक्ष से लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इक्वल नहीं होता है केस। इसे हम लोग पहले क्या कहते हैं? समर सोलिस्टिस। बताऊंगा समर सोलिस्टिस किस लिए कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पता होगा, ये अर्थ है, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यही होता है, बताया गया था आपको पहले से। अब देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? इस जगह पे डे तो बड़ा होता है और नाइट क्या होता है? छोटा होता है, कम रहता है। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? डे, सदर्न हेमिस्फीयर में डे क्या होता है? स्मॉल होता है, और नाइट क्या होता है? ये होता है। क्यों बता सकते हो? देखिए, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं 21 जून के बारे में, अगर यहाँ पर लाइट गिर रहा है, मतलब लाइट यहाँ रेज आके फॉल हो रहा है, देन यहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, इस एरिया पर ज़्यादा लाइट इम्पेक्ट कर रहा है। और ये तो आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर इस तरफ टिल्टेड है, दैट मीन्स ज़्यादा रेज नहीं आ रहा है, उस पर ज़्यादा रेज नहीं आ रहा है। तो अब क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख पा रहे हैं क्यों यहाँ पर डे ज़्यादा है? क्योंकि लाइट डायरेक्ट आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तरफ, उसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज़्यादा है, और इस तरफ क्या नाइट छोटा है। ऑब्वियसली नाइट छोटा हो क्योंकि सन का रेज डायरेक्टली फॉल हो रहा है। और यहाँ पर डे क्यों छोटा है? बिकॉज देख पा रहे इधर टिल्ट है, इस तरफ टिल्ट है ना सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है सपोज, तो ये टिल्ट है इस तरफ अगर टिल्ट है दैट मीन्स डे छोटा ही होगा क्योंकि रेज तो नहीं आ पा रहा है, और नाइट बड़ा ही होगा। नाइट क्यों बड़ा होगा? रेज नहीं आ रहा है। दिस इज द रीजन वाई नाइट्स आर बिग एंड डेज आर स्मॉल इन सदर्न हेमिस्फीयर और टोटली रिवर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब देखते हैं सन रेस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सन रेस परपेंडिकुलर ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ, परपेंडिकुलर रेस डायरेक्ट गिरता है कहां पर? इस जगह पर। 24 आवर्स डे, 24 घंटा दिन कहाँ होता है? ये सिंगल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में। 24 आवर डे, 24 घंटा दिन कहाँ रहता है? आर्कटिक सर्कल में, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये यहाँ पर इस जगह पे 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पे 24 आवर्स डे रहता है। वाई? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ सन रेस फॉल डायरेक्टली ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो ये दिन 24 घंटा वहाँ पर डे रहता है। और उसका बिल्कुल रिवर्स उल्टा, 24 आवर्स नाइट, 24 घंटा का रात रहता है कहाँ पर? 66.5 डिग्री साउथ में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल।
क्यों? सीधा सिंपल सा बात है, ये होगा, दैट मीन्स ये टिल्टेड होगा, जब इस तरफ होगा तो सन का रेज इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज अ सिंपल सा रीजन है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़े, आंसर डायरेक्ट टिक के, एग्जाम खत्म। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, इसी जगह पे इंडिया लाई करता है ना, आपको बताया था मैं, इसी जगह पे इंडिया लाई करता है, यही जगह है। वहाँ पर क्या अनुभूति होता है? लॉन्ग डे, लॉन्गेस्ट डे, लंबा दिन, रात छोटा। ठीक सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। एसएससी सीजीएल लेवल तक में भी इससे ज़्यादा कोई अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लॉन्गेस्ट नाइट का अनुभूति होता है ऑस्ट्रेलिया साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर में। आप देखिए डेफिनेशन इसका कुछ देख लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा लाइट पाता है फ्रॉम द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरफ ज़्यादा लाइट आता है अर्थ का, सॉरी सन का लाइट ज़्यादा आता है, तो इट इज़ द समर इन दिस रीजन। इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न होता है, इधर हम लोग समर सीजन उस समय मनाते हैं, मतलब मनाते क्या, आता है समर सीजन। और उसी का बिल्कुल अपोजिट द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेसेस, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, लॉन्गेस्ट डे वहाँ पर होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। सिंपल सा बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रेज गिरता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, नाइट कम होता है, क्योंकि रेज सन का रेज डायरेक्टली आते रहता है परपेंडिकुलरली। और उसी का ठीक रिवर्स एट दिस प्लेसेस ऑक्कर 21 जून, ये तो आपको बता चुका हूँ 21 जून। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर सारा कंडीशन उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? डे क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, नाइट बड़ा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज सन का रेज फॉल डायरेक्टली नहीं हो पाता है सदर्न हेमिस्फीयर। अब देख पा रहे हैं ना, यही चीज लिखा है इंग्लिश में, इट इज द विंटर सीजन देयर द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिन क्या होता है? छोटा होता है रात के हिसाब में। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बट समर सोलिस्टिस उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, समझ गए 21 जून क्या है, 21 मार्च क्या है, 23 सितंबर क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, समझिए। लास्ट टॉपिक, इसके बाद तो पता है अर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग को। ये लास्ट चीज़ है हम लोग का आज का, जो क्लासेस हम लोग का 5-6 क्लासेस इसके लिए लगा। सो ये हम लोग का उस चीज़ के लिए फाइनल चीज़ है। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर क्या कहते हैं? विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस 21 जून, 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सिस, एक्सिस मतलब अक्ष। डे नाइट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर बिकॉज क्या होगा विंटर में, क्या होगा इंडिया में पता होगा ना आपको, नाइट बड़ा होगा, डे छोटा होगा। व्हाई? आई विल टेल यू इन फर्दर डायग्राम, सो स्टे विथ अस। सन रेज परपेंडिकुलर ऑन 23 डिग्री एंड साउथ। सन रेज क्या है? सपोज ये क्या है 23 डिग्री साउथ है, पकड़ लीजिए, ये इक्वेटर है। तो अब सन रेज कहाँ आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट, परपेंडिकुलरली डायरेक्ट वहाँ पर आता है। आप देखिए उससे क्या होता है, उससे क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे इंडिया, मैं हर बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल इसलिए हो आपको इजी हो समझने में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया लाई करता है। अब आप सोचते होगे कि अंटार्कटिक सर्कल भी तो, मतलब अंटार्कटिक सर्कल तो, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है वो भी तो सदर्न साइड में, बट दे आर सिचुएटेड इन पोल्स, सदर्न पोल्स, रशियन सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पोल्स। सो वी आर डिस्कसिंग ऑन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर योर बेटर क्वालिटी, फॉर योर बेटर थिंकिंग क्वालिटी। सो देख लीजिए, सोच सकते हैं आप उस चीज़ को। सदर्न हेमिस्फीयर जान लिया, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट डे होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको हम लोग पास धूप आता है डायरेक्टली, इस जगह पे धूप आया तो इस तरफ टिल्ट होके जब है, दैट मीन्स यहाँ पर धूप आएगा, तो इसलिए वहाँ पर दिन बड़ा हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, वही इसका रिवर्स है। ये दोनों सेम है, थोड़ा सा अपोजिट है इस चीज़ में ऑटम सीजन के मामले में, और बाकी चीज़ सेम है, वो भी सेम है, बस रिवर्स हो जाता है। अब देखिए 24 आवर डे कहाँ पर होता है? ठीक अपोजिट, साउथ में, साउथ साइड में 24 आवर
डे हो जाता है और नॉर्थ में 24 नाइट हो जाता है, बिल्कुल उल्टा है, उसका रिवर्स है। अब डेफिनेशन पे आ जाता है। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है, मतलब डायरेक्ट रेज रिसीव करता है किससे? सन से। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ना, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वर्टिकली जब पड़ता है सन रेज, ठीक है, ए लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट्स। अगर यहाँ पर अर्थ है, ये टिल्ट है इस तरफ, ये टिल्ट है, जब सन का रेज यहाँ गिरेगा देन मैक्सिमम जो यही है ना सदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है? यही तो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये टिल्ट है, जब यहाँ जब सन रेज आएगा वर्टिकली यहाँ गिरेगा, दैट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर अगर टिल्ट है मतलब इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर है, इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, तो इस तरफ ज़्यादा रेज रहेगा ना, वही यहाँ बताया गया, कुछ अलग नहीं लिखा गया। देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में समर फील होगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, उसी विथ लॉन्गर डेज। वही बात तो मैं ऊपर बताया डेफिनेशन में, लंबा दिन हो जाएगा। क्यों लंबा दिन हो जाएगा? बिकॉज वहाँ पर रेस ज़्यादा गिर रहा है, ज़्यादा गिर रहा है ना रेस, वो टिल्ट है इस तरफ। शॉर्टर नाइट्स, छोटा दिन, बिल्कुल उसका रिवर्स कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। क्या लग आपको पूरा समझ आ गया इस चीज़ को? मेरे को तो नहीं लगता इसमें और कोई डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट तो बिल्कुल कर सकते हो। आपका सपोर्ट तो हमें चाहिए, जो सपोर्ट हमको मिल नहीं पा रहा आपसे, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे कम समय के अंदर। इतना आपका समय भी नहीं लग रहा, अगर वीडियो 10-15 मिनट का, हार्डली 20 मिनट 21 मिनट्स का वीडियो बनता है, मतलब आप 21 मिनट वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाता है, जबकि आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखें यही चीज़ आपको 50-54 मिनट में समझाया जाता है। चलो ट्राई करते हैं कि सिंगल पॉइंट में आपको समझाए। डेफिनेशन तो बहुत तरह का होता है, डेफिनेशन में क्या रखा है, जो भी करना है हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर। आपको तो मेंस पेपर किसी में नहीं लिखना है, सिविल सर्विस का तो एग्जाम नहीं देने जाना है, आपको सारा ऑप्शनल मतलब ऑप्शन वाइज आता है। तो सिंगल पॉइंट में जितना हो सके, जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो आता है दिल में लिखा जाता है, नहीं। मैं क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर देखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस देखता हूँ, उसी के बाद आपके उसी हिसाब से कंटेंट बनाता हूँ। सो आपका सपोर्ट बस चाहिए हमको, और कुछ नहीं। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भी और मेहनत करेंगे और कंटेंट आपके लिए लाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए जितना मैं लाया था कॉन्सेप्ट आपके लिए सारा खत्म कर चुका। आई थिंक मैं आपको क्लियर भी कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखेंगे, क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, सियाल, सीमा, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, टेंशन मतलब अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, एपी सेंटर क्या होता है, सो हम लोग उसमें देखेंगे, लैंड फॉर्म्स, बहुत सारा चीज़ है उसमें देखेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।